गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स सोशल एंड डेवलपमेंट बुक्स है ना। यानी कि जो आपकी एसएसटी की जो पार्ट 3 बुक है सोशल एंड डेवलपमेंट, उससे हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स। देखिए रिसोर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। रिसोर्स है क्या, व्हाट इज रिसोर्स। ठीक है, देखिए एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, यानी व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिफाई सेटिस्फाई अ नीड इज ए रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, यानी कि कोई भी वस्तु जिसके प्रयोग से हम सेटिस्फाई होते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो हमारी रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। देखिए मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। देखिए मोना और राजू क्या कर रहे थे, अपनी अम्मा के साथ अपने रूम को साफ कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, ये सभी सामानों को देखो। क्लॉथ्स कपड़े, यूटेंसिल बर्तन, फूड ग्रेन अनाज, कॉम्स कंघा, दिस बॉटल ऑफ हनी शहद की बोतल, बुक्स पुस्तकें। ईच ऑफ दीज हैज यूज, ये सभी प्रयोग की हैं। ठीक है, ये सभी प्रयोग की हैं। सेड मोना, मोना ने कहा ये सभी प्रयोग की हैं। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई क्यों वे आर इम्पोर्टेंट, यानी कि वे इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सेड अम्मा, अम्मा ने उनसे पूछा, उनका क्वेश्चन था कि दे आर वाई इम्पोर्टेंट, वे इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अम्मा ने दीज आर रिसोर्स, ठीक है, अम्मा ने फिर बताया कि दीज आर रिसोर्स, ये रिसोर्स हैं, संसाधन है। व्हाट इज रिसोर्स वाज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा, यानी कि राजू की अम्मा ने सॉरी राजू ने अपनी अम्मा से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज रिसोर्स। तो आप जान सकते हैं कि एनीथिंग, कोई भी वस्तु, दैट कैन बी यूज, जिसके प्रयोग से, जिसकी जरूरत से हम सेटिस्फाई होते हैं, वो हमारा रिसोर्स होता है। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने उत्तर दिया। लुक अराउंड, चारों तरफ देखो। यू एंड ऑब्जर्व, जब तुम नोटिस करोगे कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी कि तुम्हें कई प्रकार के रिसोर्स मिलेंगे। जस्ट लाइक द वाटर यू ड्रिंक, जैसे पानी तुम पीते हो। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब तुम्हें प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो, पानी। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, ठीक है, यानी घर में हम बिजली का प्रयोग करते हैं। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए, स्कूल से आने के लिए हम रिक्शा का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, स्टडी करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक का प्रयोग करना पड़ता है। तो दीज थिंग्स आर ऑल रिसोर्सेज, यानी कि ये सभी वस्तुएं क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड tasty snacks for you. The fresh vegetable he has used are also a resource, ठीक है, यानी कि फ्रेश वेजिटेबल, जो ताज़ी सब्जियां होती हैं, प्रयोग में आती हैं, वो भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, यानी संसाधन है। देखिए वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है, बिना इसके हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता है। सो इट इज़ रिसोर्स। दे हैव ऑल been used by, so their utility or usability is what makes an object or substance or resource। ठीक है, मतलब कहने का कि सो दे हैव यूटिलिटी, यानी कि ये कोई ज़रूरत नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि हमारा जो कोई भी पदार्थ होगा वह प्रयोग में आता है, यदि उसके प्रयोग से हम सेटिस्फाई होते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वह रिसोर्स होगा, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, ठीक है, यानी कि रिसोर्स कैसे होता है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, यानी कि अम्मा ने बताया बच्चों को कि दैट की थिंग्स बिकम, वस्तु, रिसोर्सेज साधन, ओनली जब, मात्र, व्हेन जब, दे हैव अ वैल्यू, जब उनकी कोई वैल्यू होती है तभी वो रिसोर्स होते हैं, अदरवाइज वे डस्टबिन में फेंक दे देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर जब वो वैल्यूएबल है, उपयोगी है, तब तक वो हमारा रिसोर्स है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, इसका यूज करना और इसके उपयोगी कारण ही इसकी वैल्यू बनते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, यानी सभी रिसोर्स की वैल्यू होती है। सैड अम्मा, अम्मा ने बताया कि सभी रिसोर्स की वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है, वैल्यू मीन्स उसका उपयोग करना। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू,
कुछ रिसोर्सेज की आर्थिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, कुछ की आर्थिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, यानी कि मेटल यानी जो धातु है इसकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। जैसे आपके पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो इन डायमंड हो गया, तो इन सारी चीज़ों की आपकी इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, ठीक है, यानी कि सुंदरता या कोई भी आकर्षक वस्तु है तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट लेकिन बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों, ठीक है, दोनों क्या है, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका सम रिसोर्सेज कैन बी कम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, यानी कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे इकोनॉमिकल वैल्यूएबल, यानी समय के साथ हमारा इकोनॉमिकल वैल्यू काम करते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट लेकिन इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, ठीक है, यानी कि बट लेकिन इफ यदि दे वे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फ्रॉम टुमारो, यानी कि अगर कोई हमारे जैसे आविष्कार होता है या कोई चीज़ हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो सेल करने से आपको इकोनॉमिकल प्रॉफिट होगा। तो जिस वस्तु को आप सेल किए हैं वो क्या थी, रिसोर्स थी। दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू, यानी वह इकोनॉमिकल वैल्यू बन सकती है, ठीक है। देखिए इसको आपको होमवर्क में करना है। लेट अस डू लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम, यानी कि आप अपने होम में कौन कौन सी 5 वस्तुएं यूज करते हो और अपने क्लासरूम में आप कौन कौन सी 5 वस्तुएं यूज करते हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और तकनीक आर टू इम्पोर्टेंट, दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, यानी पदार्थों को रिसोर्स में परिवर्तन करने के लिए समय और टेक्निक दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, दोनों क्या है, मनुष्य की जरूरत से संबंधित है। पीपल, लोग देमसेल्फ स्वयं आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, यानी लोग क्या है, स्वयं में एक रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, उनके विचार, नॉलेज, ज्ञान, उनकी खोज, ठीक है, उनके आविष्कार, दैट लीड द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम और टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उस तरह से हमारा रिसोर्सेज बढ़ता जाता है। ईच डिस्कवरी, प्रत्येक खोज और इन्वेंशन या आविष्कार, लीड्स टू मेनी अदर। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर रिसोर्स वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ठीक है, पहले जब आग की खोज हुई तो उसे हमारा हमने क्या बनाया, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, यानी भोजन को पकाने की सुविधा हुई, ठीक है। वाइल जब चक्के का आविष्कार हुआ तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट में यूज किया गया, यानी कि अब हमारा ट्रांसपोर्टिंग रिसोर्स हो गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी तकनीक के माध्यम से हम जल संयंत्र बनाए एंड उसको हमने फिर एनर्जी में कन्वर्ट किया, यानी फ्लोइंग वाटर इनटू इम्पोर्टेंट रिसोर्स, यानी बहता हुआ पानी भी क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम आज रिसोर्स के बारे में पढ़ें और बाकी की चीज़ें कल हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है उसको आप करके आएंगे।